नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑन पर। मैं मनीष और लेकर आया हूँ आज फिर से जो रूट वर्ड्स की हम सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें मैंने एक वीडियो बना दी थी और आज मैं उसकी दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें पहले जो हमने 10 वर्ड देखे थे, बाकी के 10-12 वर्ड और लेकर आया हूँ आज हम उनकी बात करेंगे, ठीक है? और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास पिछली वीडियो में एक सजेशन मिला है और जिसमें मुझे बोला गया है कि सबसे पहले मैं ये समझाऊँ कि रूट वर्ड होता क्या है ना? एक्चुअली में कुछ लोगों को शायद ना पता हो कि रूट वर्ड क्या है और इसका यूज़ क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं उसी की बात कर लेता हूँ कि आखिर रूट वर्ड होता क्या है, ठीक है? शुरू करते हैं। तो साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो रूट वर्ड का मतलब होता है मूल शब्द से, ठीक है? जिस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय जोड़कर बाकी शब्द बनते हों या उससे निकलते हों, वही मूल शब्द कहलाता है, ठीक है? तो जैसे कोई भी एक शब्द है, मूल शब्द है ना? और उसमें अगर हम कोई भी एक उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ दें, तो फिर उससे एक जो नए शब्द बनेंगे, उसी से शब्द बनेंगे, तो वो मूल शब्द हो गया, ठीक है ना? उपसर्ग और प्रत्यय के लगने से वहाँ पे उस वर्ड का मतलब चेंज हो जा रहा है, ठीक है? उस शब्द का चेंज हो जा रहा है, तो यहीं पे वही सफिक्स प्रीफिक्स लगा देते हैं और जो भी रूट वर्ड है, वो रूट मूल शब्द वैसा ही रहता है, बस बाकी उसमें जो भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, उससे वो वर्ड का पूरा मतलब लेकिन देता उसी सेंस में है, ठीक है? जैसे हमने साइड डिस्कस किया है, तो साइड का मतलब हत्या है, राइट? तो अगर हम हत्या में फ्रैटिसाइड और मतलब जो भी हमने पहली चीज़ें उसके आगे लगा दी हैं, तो वो हर सेंस में मतलब तो हत्या का ही देता है ना? हम इसका सबसे अच्छी बात है कि हम रूट वर्ड अगर समझ लें, तो हम केवल और केवल हमको रूट वर्ड पता है, तो हम पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, ठीक है? तो समझते हैं, रूट वर्ड सीखने से आपको अलग-अलग बहुत सारे वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है? अगर आपके सामने कोई एक ऐसा वर्ड आ जाए, जो आपने कभी ना सुना हो, परंतु आपको उसका रूट वर्ड पता हो, तो आपको उस वर्ड का मतलब निकालने में आसानी होगी, ठीक है? केवल रूट वर्ड पता होने से कोई भी एकदम अचानक से कोई भी शब्द आ जाए, तो हम उसका जो है मतलब निकाल देते हैं। जैसे हमने नॉर्मली सुसाइड तो सुना ही होता है, ठीक है? अब सुसाइड में भी साइड है, लेकिन हमारे आगे मान लो कभी भी पैट्रिसाइड आ जाए, ठीक है? और वहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हो वो हत्या के सेंस में एक ऑप्शन हमको मिल जाए, है ना? मर्डर के सेंस में, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो किसी और सेंस में हो, तो हम आसानी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ, इसका मतलब साइड है, मतलब इसमें जो रूट वर्ड है वो साइड है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो इसमें से इस शब्द का जो मतलब निकल के आएगा वो हत्या के सेंस में ही आएगा, चाहे आपको उसके पहले शब्द का मतलब पता हो या ना पता हो, ठीक है ना? बाकी और ज़्यादा आसान शब्दों में हम समझें तो फिर यही है कि एक पुरुष को हम मूल शब्द के तौर पर रखते हैं, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक कोई पुरुष है, ठीक है? एक मेल है, हमने उसको मूल शब्द समझ लिया है, ठीक है? उसको रूट वर्ड समझ लिया है। अब अगर हम क्या करते हैं, उस पुरुष को किसी भी रिश्ते से जोड़ देते हैं, तो वही एक पुरुष कभी तो भाई बन जा रहा है, कभी बाप बन जा रहा है, कभी मौसा जी बन जा रहा है, कभी फूफा जी बन जा रहा है, कभी मामा जी बन जा रहा है, कभी दादाजी बन जा रहा है, ठीक है ना? मतलब जो व्यक्ति है वो एक ही है, वो एक ही पुरुष ही है, लेकिन वो अलग-अलग रिश्ते से जोड़ने से वो अलग-अलग मतलब व्यक्ति के तौर पे बन जा रहा है कुछ ना कुछ। तो बस यही रूट वर्ड है, समझ गए ना? तो जैसे वो एक व्यक्ति है, अभी हम उसको किसी रिश्ते से जोड़ दे रहे हैं तो मौसा बन जा रहे हैं, उसी को मतलब पिताजी बन जा रहे हैं, वही हमारा भाई बन जा रहा है, वही हमारा मामा बन जा रहा है। तो व्यक्ति वही है, लेकिन वो हम उसको अलग-अलग चीज़ों से जोड़ रहे हैं, तो फिर बस उसके मायने चेंज हो जा रहे हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि ये जो भी आएगा, आएगा पुरुष ही। जैसे हमने साइड वर्ड डिस्कस किया है, तो हमें ये चीज़ तो पता है कि इसका जो साइड से वर्ड जितने भी निकलेंगे, वो आएँगे हत्या के सेंस में ही, आएँगे मर्डर के सेंस में ही, ठीक है? तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो रूट वर्ड का मतलब वो बंदा तो बिल्कुल रूट हो गया। वो उसका मूल हो गया, ठीक है ना? तो जिस शब्द से बाकी और शब्द ड्राइव हों, है ना? और उसी सेंस में हों, तो वो शब्द पर्टिकुलर रूट वर्ड होता है, ठीक है? और इसको सीखने का बस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, अगर हम कुछ चुनिंदा रूट वर्ड समझ लेते हैं, कुछ चुनिंदा वर्ड हम रूट वर्ड जान लेते हैं, तो फिर इससे हमें ये रहता है कि अगर हमको रूट वर्ड पता है, तो हम किसी भी मीनिंग को ड्राइव करने में, किसी भी मीनिंग को समझने में मतलब हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। नॉर्मली हम अलग से वर्ड्स याद करें, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम रूट वर्ड्स पे ज़्यादा फ़ोकस करें, वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ रहेगी, ठीक है ना? और ये कोई भी सीख सकता है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी, ये सबके काम की चीज़ है, ठीक है? शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आज का हमारा पहला शब्द है, बाकी के 10 मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका था, है ना? और आज भी मैं 10 लाया हूँ और 4 और हैं जो साइड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन है मर्डर के सेंस में ही, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो टोटल 14 वर्ड हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैंने इसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। साइड का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, किसी की हत्या करना, ठीक है ना? तो इसमें आज का वर्ड है पहला जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब किलिंग ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज़, रेस और कम्युनिटी, ठीक है? किसी एक जाति, नस्ल, समुदाय की हत्या करना अथवा नरसंहार करना। अब ये जीनोसाइड जो वर्ड है, ये आपने अभी हाल ही में जो मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स, आपने इस शब्द को वहाँ पे भी सुना होगा। तो जीनोसाइड का मतलब यही है कि किसी भी एक जाति, नस्ल या समुदाय के लोगों की पूरा जो हत्या कर देते हैं, उसी को जीनोसाइड बोला जाता है। इसको नरसंहार भी बोलते हैं, ठीक है ना? इसके बाद आता है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब है द इल्लीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, और नॉर्मली इसको मर्डर भी बोल देते हैं, ठीक है ना? अब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की जो गैर कानूनी हत्या है, भाई कोई भी किसी को मतलब जो एक व्यक्ति है, अब होमी यहाँ पे क्या है? होमी का मतलब है मतलब जो 2 व्यक्ति हैं वो सेम ही है भाई, है तो दोनों ह्यूमन, तो ह्यूमन एक ह्यूमन के द्वारा दूसरे ह्यूमन को इल्लीगल तौर पर मार देना, और साइड का मतलब यहाँ हत्या से है। तो यहाँ पे वही एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की गैर कानूनी हत्या, इसको हम होमिसाइड बोलते हैं, ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, ये है आपका रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ किंग, क्वीन या रूलर। तो किसी भी राजा, रानी या शासक की हत्या जब होती है, तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं रेजिसाइड, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की, ये है थियोसाइड। थियोसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ रिलीजियस पीपल। कोई किसी भी जो धार्मिक व्यक्ति है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति है, अगर हम उसकी हत्या के सेंस में बात करते हैं, तो फिर यहाँ पे थियोसाइड यूज होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपका डिसाइड। डिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ गॉड, भगवान की हत्या। प्रैक्टिकली तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें यहाँ कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली नहीं देखनी है, बस हमें उसका मतलब समझना है। तो डिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ गॉड, भगवान की हत्या से रिलेट करते हैं हम इस चीज़ को, डिसाइड को, ठीक है ना। इसके बाद है लिबर्टी साइड। लिबर्टी साइड का मतलब है एंड ऑफ फ्रीडम। भाई हम इस चीज़ को ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं कि आज़ादी की हत्या करना, तो हत्या तो कुछ नहीं होती है आज़ादी के सेंस में, लेकिन हम ये बोल सकते हैं खत्म करना। तो खत्म करना डेट मीन्स मतलब उसको पूरी तरीके से, तो एंड ऑफ फ्रीडम हम उस चीज़ में बात कर लेते हैं। कोई किसी व्यक्ति की अगर आज़ादी छीन ली जाए, उसे बिल्कुल बंद कर दिया जाए पूरी तरीके से, तो वहाँ पर क्या है कि उसकी लिबर्टी साइड है, उसके उस सेंस में हम यूज़ करेंगे लिबर्टी साइड, ठीक है ना, आज़ादी खत्म करना। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फेंटिसाइड की। इन्फेंटिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, नवजात की हत्या। अगर कोई भी व्यक्ति किसी नवजात की हत्या कर देता है, नवजात जो होता है वो 1 दिन से लेके 6 महीने तक के बच्चे को हम बोलते हैं नवजात, ठीक है ना। 6 महीने तक का बच्चा और 1 दिन से लेके उस बच्चे को बोलते हैं नवजात। तो अगर उसकी कोई भी हत्या करता है, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं इन्फेंटिसाइड, ठीक है ना। इसके बाद एक शब्द है फैटिसाइड और फोएटिसाइड। तो फैटिसाइड और फोएटिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ फेटस, भ्रूण की हत्या। अब भ्रूण क्या है? भ्रूण है जब तक वो बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, तो उस केस में हम उसको भ्रूण बोलते हैं, फेटस बोलते हैं। और अगर पेट में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उस सेंस में हम शब्द यूज़ करते हैं फैटिसाइड या फोएटिसाइड, ठीक है। इसके बाद दूसरा शब्द है फेलिसाइड। फेलिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ कैट। तो अगर बिल्ली की हत्या कर दी जाए, तो उस सेंस में हम बोल देते हैं फेलिसाइड, ठीक है। और आज का आखिरी शब्द है फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, बच्चे की हत्या। तो यहाँ बच्चे का मतलब चिल्ड्रन से ये है कि वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन उसकी उम्र 5 से लेकर 12 साल के बीच में, जो हम चिल्ड्रन देखते हैं वो 5 से 12 साल के बीच में होता है। और अगर उसकी हत्या की जाती है किसी भी मतलब किसी के सन, बेटे की, कुछ भी है मतलब उसका बेटा बेटी, अगर उसकी हत्या होती है तो फिलिसाइड। अब ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है। फेलिसाइड बिल्ली की हत्या से है और फिलिसाइड आपका बच्चे की हत्या से है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। अब इसके अलावा कुछ शब्द हैं जो साइड के नहीं है, परंतु मर्डर के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है ना, मर्डर के सेंस में इन्हें यूज़ करते हैं। तो आपने सुना होगा ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मतलब है एक सम्मान हत्या या सम्मान हेतु हत्या। वह हत्या है जिसमें किसी परिवार, वंश या समुदाय के किसी सदस्य की हत्या उसी परिवार, वंश या समुदाय का एक या एक से अधिक सदस्य द्वारा की जाती है, और हत्यारे इस विश्वास के साथ इस हत्या को अंजाम देते हैं कि मरने वाले सदस्य के कृत्यों के कारण उस परिवार, वंश या समुदाय का अपमान हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसा आपने देखा होगा नॉर्मली कि कोई भी व्यक्ति है और अपने किसी भी परिवार के, अपने वंश के किसी भी व्यक्ति को और हत्या कर देता है, और फिर ऑनर में मतलब उस चीज़ को सम्मान के तौर पे देखता है कि इसने हमारा अपमान करवाया है, तो इसको मतलब नॉर्मली मार दो। तो इस चीज़ में जो होती है इसको बोलते हैं ऑनर किलिंग, ठीक है ना। इसमें मतलब उन लोगों को कोई भी इस चीज़ का अंदर से दुःख नहीं रहता है, बस ऑनर के अपने सम्मान के लिए किसी भी अपने परिवार सदस्य के व्यक्ति को की हत्या जो होती है उसमें हम ऑनर किलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक है हॉरर किलिंग। हॉरर किलिंग का मतलब है निर्मम हत्या, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जो किसी व्यक्ति को मार दिया जाए, बहुत ही बुरी तरीके से, जो आपने नॉर्मली देखा हो, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं हॉरर किलिंग का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले की कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब है सोची समझी योजनाबद्ध हत्या, प्लान्ड मर्डर, ठीक है। अगर कोई भी किसी की भी हत्या का कोई प्लान बनाए, पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ अगर किसी की हत्या की जाती है, सोची समझी योजना के साथ, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ठीक है। और फिर एक आखिरी शब्द है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का मतलब है किसी राजनेता की हत्या, ठीक है। अभी किसी राजनेता की हत्या होती है, किसी बड़े नेता की हत्या होती है, जैसे मान लो हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, गांधी जी की बात करें, हमारे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, मतलब इन लोगों की अगर हम बात करें, तो अगर इनकी किसी की हत्या हुई होती है तो उस सेंस में यूज़ होता है एसेसिनेशन। जैसे गांधी जी की मैं एक कटिंग लेके आया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी एसेसिनेटेड एट दिल्ली। तो जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय ये नहीं, मतलब मर्डर वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, यहाँ पे शब्द ये लिखा गया था एसेसिनेटेड, ठीक है ना। तो किसी भी राजनेता की हत्या के सेंस में हम जो यूज़ करते हैं वो एसेसिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के इतने ही शब्द थे, उम्मीद कर। और ये साइड का जो है, मतलब इस सीरीज़ की जो साइड में मैं लेके आया हूँ उसके भी आज पूरे शब्द हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अब रूट वर्ड की सीरीज़ में मैं एक और रूट वर्ड लेके आऊँगा, और फिर तभी आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल learn_on ONN से ले सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी किसी अपडेट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, और वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो है learn_ONN, ठीक है ना। और बस बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।